जय श्री राम भक्तों, जय भोलेनाथ की। आज हम आपके सामने नई जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं। भक्तों, अगर आप कर्जे से परेशान हैं, ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है और आप उससे मुक्त होना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई पाठ जो आपको दिला दे इस तरह की परेशानियों से मुक्ति। इनसे मुक्ति दिलाने वाला पाठ आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा कोई पाठ, ऐसा कोई अद्भुत उपाय जो आपकी धन संबंधी इन परेशानियों को अच्छी प्रकार से दूर कर सके, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल पर। आप जानते हैं, इस प्रकार की धार्मिक और आपकी समस्याओं को दूर करने वाली ऐसी जानकारियां हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं, सिर्फ इसी चैनल बाबा का आशीर्वाद पर। बाबा का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और करवाएं। हम आपके लिए आज ये भी बताएंगे, यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है और उसे पुत्र की कामना है, तो उसे पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा पाठ या कौन से नामों का जाप करना चाहिए। आप यदि सदा जवान बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी कौन सा पाठ करें, कौन सा स्तोत्र पढ़ें या किन नामों का उच्चारण करें तो आप सदा जवान बने रह सकते हैं। यदि आप कुबेर जितने धनवान बनना चाहते हैं तो भी हम आपको एक स्तोत्र आज ऐसा बताएंगे जो आपको कुबेर जितना धनवान भी बना देगा। यदि आप अपने सभी दुख, दारिद्र्य, धन संबंधी परेशानियां हटाना चाहते हैं तो भी ये स्तोत्र, ये नामों का पाठ आपको हर प्रकार के दारिद्र्य से छुटकारा दिलाएगा। ऐसा स्तोत्र, ऐसा पाठ जो स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु जी, स्वयं इंद्र भी करते हैं, ताकि उन पर इन देवता की कृपा बनी रहे। यदि आपके ग्रह अशांत हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का कोई दोष है या मंगल की दृष्टि आप पर अच्छी नहीं है, तो उसका भी आपको इसी वीडियो में आज हम उपाय बताएंगे। भक्तों, हम समय समय पर बहुत बढ़िया जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। आप आज सुनेंगे इन सभी प्रश्नों के जवाब में कि आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। भक्तों, आप भगवान भोलेनाथ शिव जी को तो जानते ही हैं। एक बार वो अपनी पत्नी पार्वती के साथ बहुत ही प्रेममय मधुर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उन्होंने बहुत तन्मयता के साथ जब लीन होकर नृत्य किया तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं बूंदों से धरती माँ के गर्भ से भगवान मंगल का प्रागट्य हुआ। भगवान मंगल पैदा हुए, जिन्हें बाद में भगवान शिव के शिवांश के रूप में भी जाना जाता है। उन शिवांश का नाम लोहितांग था, जो पालन पोषण के लिए अंधक ने स्वीकार किया और भूमि पृथ्वी माँ से लोहितांग के पालन पोषण और आचरण और उनको अच्छी प्रकार से विद्या, अस्त्र शस्त्र, संपूर्ण विद्या प्रदान करने के लिए अंधक ने उनका पालन पोषण किया। बाद में इन्हीं के नाम से बनने वाला एक ग्रह है जिसे हम
मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, वह लोहितांग का ही भौतिक स्वरूप है, जो उनके अंत समय पर बनाया गया था। भगवान की असीम कृपा से शिवांश का ये रूप, जो मंगल ग्रह के रूप में है, कई व्यक्तियों की कुंडली में अलग दृष्टि से या हीन दृष्टि से होने के कारण उन्हें बहुत परेशान भी करता है। भक्तों, मंगल ग्रह की कुदृष्टि से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं बच पाते। यदि मंगल की कुदृष्टि हो, मंगल का दोष उन्हें हो, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका सारा सुख वैभव, साम्राज्य नष्ट हो जाता है और उन्हें भी मंगल लोहितांग के कुछ नामों का जाप करना होता है, जिससे वो दोबारा अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने दारिद्र्य संकट को फिर दूर करके मंगल की कृपा से अपने सभी सुख वैभव को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार से दुख दारिद्र्य आ गया है, या कुंडली में मंगल दोष हो गया है, या आपने कर्जा ले रखा है और कर्जे से परेशान हैं, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको इन मंगल ग्रह के देव लोहितांग का स्तोत्र पढ़ना होगा। हम आपको बता रहे हैं, इन सभी परेशानियों के लिए यदि आपको एक उत्तम संतान, पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं, तो आपके प्रयत्न सफल होने लगेंगे। मंगल स्तोत्र के पाठ से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र जब आप पढ़ेंगे, तो इस स्तोत्र से संतान सुख, कर्जा मुक्ति और आपका खोया हुआ साम्राज्य, धन संपदा, आप प्रॉपर्टी वापस प्राप्त कर लेंगे। इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की विशेषता यही है कि ये आपके ऊपर से मंगल की कुदृष्टि को हटाता है, आपको सदा युवावस्था प्रदान करता है और आपको कुबेर के समान ही धन संपत्ति प्रदान करता है। अब इस ऋण मुक्ति के लिए, युवावस्था प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और अपनी धन संपदा के लिए आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र में जिन मंगल के 21 नामों की माला जपनी होती है, वह 21 नाम हम आपको अब बताएंगे। ध्यान से सुनिए भक्तों। मित्रों, आप इन 21 नामों के अर्थ और श्रवण ध्यान से करेंगे तो श्रवण मात्र से भी, सुनने से भी आपको बहुत पुण्य अर्जित होकर मंगल की कुदृष्टि हटने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और आपके दुख दारिद्र्य, आपके कष्टों को समाप्ति की ओर ले जाने में हमारा यह प्रयास सफल रहेगा। सुनिए वो 21 नाम जो मंगल ग्रह लोहितांग के शिवांश के हैं, जिनको जपने से, जिनको सुनने मात्र से भी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी और आपके खजाने अखुट भंडार की तरह भरे रहेंगे। सुन लीजिए अब। नंबर 1, मंगल, जो सभी कामों को अमंगल होने से बचाते हैं। नंबर 2, भूमिपुत्र, क्योंकि पृथ्वी माँ इनकी माता हैं, इसीलिए इन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है। नंबर 3, ऋणहर्ता, क्योंकि ये हर प्रकार के कर्जे से आपको मुक्ति दिलाते हैं, कर्जे को हर लेते हैं और आपको मुक्ति प्रदान करके आपके खजानों को अन्न धन से भरते हैं, इसलिए इन्हें ऋणहर्ता भी कहा जाता है। नंबर 4, धनप्रद, ये आपको अखुट धन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें धनप्रद भी कहा जाता है। नंबर 5, स्थिरासन,
ये आपको एक ऐसे उच्च सिंहासन पर बैठा देते हैं जिससे आपको कोई हिला नहीं सकता, इसीलिए इन्हें स्थिरासन भी कहते हैं। नंबर 6, महाकाय। ये इतनी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं कि जब चाहें दुष्टों से लड़ने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए महान काया धारण कर लेते हैं और अपने भक्त तक कष्ट, तकलीफों को, मुसीबतों को पहुंचने नहीं देते। नंबर 7, सर्व कमावरोधक। ये भक्तों तक पहुंचने वाले हर कष्ट से उन्हें बचाते हैं। नंबर 8, लोहित। नंबर 9, लोहितांग। आपको पहले भी बताया कि शिव का अंश हैं, ये शिवांश हैं और हर प्रकार की मुसीबत में डटकर खड़े होने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इन्हें लोहितांग भी कहते हैं। नंबर 10, सामगा नाम कृपाकर। सामग नामक ब्राह्मणों की कृपा करवाने के लिए सामग ब्राह्मणों पर अपनी विशेष दृष्टि रखकर उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। नंबर 11, धरात्मज। धरा से उत्पन्न। नंबर 12, कुंज। नंबर 13, भौम, भूमि के पुत्र। नंबर 14, भूतिद, ऐश्वर्य को देने वाले। ऐश्वर्य का मतलब ऑल लग्जरी लाइफ्स इन योर नीडफुल। आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आपको भरपूर ऐश्वर्य से संपन्न बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम भूतिद है। नंबर 15, भूमि नंदन। भूमि नंदन मतलब पृथ्वी को आनंद देने वाले, ऐसे पुत्र भूमि के जो अपनी मां को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। नंबर 16, अंगारक। अंधक के द्वारा इनकी परवरिश की गई, अंगारक नाम। नंबर 17, यम। इन्होंने यमराज को भी अपने बल पराक्रम से जीत लिया था, इसीलिए इनका एक नाम यम भी है। नंबर 18, सर्व रोगापहारक। सभी रोगों से आपको मुक्ति दिलाने वाले। नंबर 19, वृष्टिकर्ता। जहां अकाल पड़ा हुआ हो, सूखा पड़ा हुआ हो, उस जमीन में भी वहां बरसात करवा के और अच्छी प्रकार से उसे उपजाऊ बनाकर किसान भाइयों की भी मदद करने वाले ये मंगल ग्रह, इसीलिए इनका नाम वृष्टिकर्ता हुआ। नंबर 20, वृष्टिहर्ता। अगर ये कुदृष्टि रखते हैं, यदि ये किसी भक्त से, किसी व्यक्ति से नाराज हैं, तो वहां उनकी भूमि पर बंजर, अकाल, सूखा आदि प्रकोप रखते हैं। इसीलिए इन प्रकोपों से बचने के लिए भी भगवान मंगल की उपासना, आराधना, पूजा पाठ, व्रत किए जाते हैं। मंगलवार को ही इन प्रभु की आराधना करने का विशेष दिन है। नंबर 21, सर्वकाम। फलप्रद, संपूर्ण कामनाओं को और फलों को देने वाले, इसीलिए इन्हें मंगल, सर्वफल प्रदायक कहा जाता है। भक्तों, आज आपको हमने मेहनत से जुटाई ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। आप अगर इन 21 नामों का मंगल भगवान की उपासना के लिए यदि जाप करेंगे तो मंगल भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। संतान संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, ऋण दोष, आपके कर्जा मुक्ति के लिए एवं आपकी आयु बढ़ाने के लिए, आपको सदा जवान रखने के लिए और
अनेक प्रकार की आपके जीवन की कष्ट क्लेश तकलीफों को हरने के लिए ये मंगल लोहितान शिवांश आप पर दया करेंगे। आप इनके नामों का उच्चारण करेंगे तो ये आपके लिए सुहृदय बन जाएंगे। भक्तों, समय समय पर हम आपके लिए अलग अलग समस्याओं से संबंधित जानकारी लाते हैं। आपको पता है हमारे चैनल का नाम है बाबा का आशीर्वाद। बाबा बालाजी, बजरंगबली, हनुमान जी का यह चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।